जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, डिप्लोमा के लिए आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वर्किंग होगी, वो एज अ वर्कर लेवल होगा, ज़्यादा है कंपेयर टू बीटेक। होनी है 45 किया तो आपको मिलना है 18,000 से। अगेन मैं आपको कंपेयर करूंगा, ये जो प्राइवेट सेक्टर है डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज खुद से पाना थोड़ा सा डिप्लोमा के बाद आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं कहता हूँ आईआईटी नहीं भी निकला तो एनआईटी मिल जाएगा बहुत। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 12th के बाद डिप्लोमा करें। ये भी इंजीनियरिंग में ब्रांचेस कौन से अच्छे हैं, कई बीटेक की जो एक ब्रांच है सीएसआईटी, सीए किए हुए हैं, है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किया हुआ, डिजाइन इंजीनियर कैसे बने, मैकेनिकल से डिजाइनिंग में कैसे मूव करें, सिविल इंजीनियर से डिजाइनिंग में कैसे मूव करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हाई स्कूल के बाद इंजीनियर्स कैसे बनते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, जॉब्स कैसे मिलते हैं आपको, वो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया 10th क्लास, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। वो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन आपके लिए खुलता है आईटीआई करने का। सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास डिप्लोमा करने का। इसका ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स का। थर्ड आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 10+2 करने का। ये होता है 2 इयर्स का। देन आपको बीटेक करना पड़ता है जो होता है तो दोस्तों 4 इयर्स। आईटीआई सबसे फर्स्ट ऑप्शन में इसलिए है क्योंकि हाई स्कूल करने के बाद मैक्सिमम लोग आईटीआई की तरफ जाते हैं जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या फिर उनको बहुत जल्दी जॉब चाहिए होती है, वो आईटीआई की तरफ जाते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है और एडेड कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके रैंकिंग पर। डिप्लोमा के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एज पर योर रैंक आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज, इसमें भी आपको मिलते हैं। बीटेक के केस में बात करें तो इसमें जो है जेई मेंस का एग्जामिनेशन होता है, इसको आप क्रैक करते हैं। देन काउंसलिंग के बाद आपको जैसा भी आपका रैंक होता है उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इसमें भी मिलते हैं। तो दोस्तों आईटीआई मैं तभी आपको प्रेफर करूंगा जब आपका बहुत ज़्यादा सैलरी कमाने का मन ना हो, आपका बैकबोन स्ट्रांग ना हो, आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए, 30-35 हज़ार तक, 40 हज़ार तक हम जाके मैक्सिमम कमा सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत हाई है, बट जो आपका लेवल होने वाला है, काम का लेवल, जो आपका प्रोफाइल होगा, जो आपकी वर्किंग होगी, वो एज अ वर्कर लेवल होगा। लाइक आप फिटर बन सकते हो, वेल्डर बन सकते हो, है ना, मेंटेनेंस के लिए जा सकते हो। तो जो आपका लेवल है वो लेवल आपका वर्कर का होने वाला है, बट गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हाई है, इसलिए इसमें वैकेंसीज भी बहुत निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, बट सेम अगेन वही चीज रिपीट करूंगा कि आपका जो लेवल होने वाला है वो वर्कर का होने वाला है। तो अगर आप इससे थोड़ा सा अपर लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना चाहिए। डिप्लोमा में अगर बात करूं तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू बीटेक। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी ज्यादा है ना, प्राइवेट जॉब भी ज्यादा है। दोनों सेक्टर्स में बीटेक के मुकाबले डिप्लोमा की वैकेंसीज हमेशा से ज्यादा निकलती हैं। अब आप कहेंगे कि बीटेक करें या डिप्लोमा, कंफ्यूज होंगे। तो देखिए भैया, उसमें एम है, आपने करना क्या है। अगर मैं इसकी जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब इसमें अक्सर निकलते रहते हैं, है ना।
प्राइवेट जॉब उतना बहुत ज़्यादा इस टाइम नहीं है, कुछ सेक्टर्स को छोड़कर, लाइक CS एंड मैकेनिकल। ओके, तो अभी का ये करंट सिनेरियो है। अब डिस्कस करते हैं कि IIT तो चलो ठीक है, आपने समझ गए पूरी तरीके से। अब डिप्लोमा और बीटेक के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि है क्या। आप डिप्लोमा 3 इयर्स में करते हैं तो इसके बाद आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल गया, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने प्रिपरेशन करके ले लिया। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब आपको अगर मिलती है तो गवर्नमेंट आपको, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो एक मैं एवरेज सैलरी आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी जो एवरेज सैलरी होनी है वो होनी है 45K। ओके, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप आते हैं, अगर कोई ठीक ठाक इंडस्ट्री ने आपका प्लेसमेंट किया तो आपको मिलना है 18,000 से 25,000 तक। ये आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलना है अगर बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आप खुद से जो है प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं 3rd ईयर के कॉलेज से, तो आपकी सैलरी होने वाली है 8,000, 10,000, 12,000, मैक्स टू मैक्स 18,000। ये आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाला है। वहीं अब बीटेक की बात करते हैं। बीटेक में आपको गवर्नमेंट जॉब अगर मिलता है तो वो आपको 35K से 55K तक मिल सकता है। अगेन मैं आता हूं प्राइवेट जॉब पर। प्राइवेट जॉब में अगर आपका 2nd ईयर कॉलेज है तो आप समझ लीजिए कि आपको 12,000, 18,000, मैक्स टू मैक्स आपको 25,000 का पैकेज मिल जाएगा। और अगर आप 3rd ईयर कॉलेज से हैं, 3rd ईयर कॉलेज से अगेन मैं आपको कंपेयर करूंगा ये जो प्राइवेट सेक्टर है डिप्लोमा से, है ना, इसमें भी आपको 8,000, 10,000, 12,000 और 18,000 ये आपको प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराती है। कभी कभी तो 6 मंथ के लिए, है ना, 6 मंथ के लिए इनको और इनको भी, दोनों सेक्टर्स के लोगों को 6 मंथ के लिए तो ट्रेनिंग पीरियड पर रखते हैं विदाउट सैलरी। बट मैं कहता हूं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप किसी 3rd ईयर के कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, आपको कोई 6 मंथ का इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग के लिए कोई कॉलेज के थ्रू मिलता है, या आप खुद से किसी के रेफरेंस से मिलता है, तो मैं तो कहूँगा आप उसे ग्रैब कर लीजिए, आप डेफिनेटली उसमें जाइए। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज खुद से पाना थोड़ा सा टफ है इस टाइम। अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो मैं तो कहता हूँ जहां भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है आप कर लीजिए। कई लोग इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत ही फायदे की चीज होती है। जिस कंपनी से आप या जिस सेक्टर में आप इंटर्नशिप करते हैं वो आपके आने वाले जो वैकेंसीज होती हैं उस सेक्टर की, उसमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इंटर्नशिप करिए, ट्रेनिंग करिए। स्टार्टिंग में अगर सैलरी नहीं भी मिलती है आपको तो कोई बात नहीं है, 1 साल बाद आपको उसकी 2 गुनी सैलरी मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्या डिप्लोमा के बाद हम बीटेक कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पेपर देना होता है लीट का, जिसको लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आप बीटेक में 2nd ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है बीटेक में और इसमें? यहां पे बीटेक करने के लिए आप एक तो जेईई मेंस के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी और एनआईटी के लिए। मैं तो कहूंगा आप आईआईटी की तैयारी करिए, है ना, कहीं अच्छी जगह जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुखर्जी नगर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, आप आईआईटी की तैयारी करिए। ठीक है, मैं कहता हूँ आईआईटी नहीं भी निकला तो एनआईटी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक लवली यूनिवर्सिटी है ना, बिट्स पिलानी है, उनके अपने सेपरेट फॉर्म्स निकलते हैं, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एनआईटी आईआईटी जो है इसकी तैयारी तो आप 12th के बाद कर सकते हैं, है ना, बट डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इस ऑप्शन में जाना चाहते हैं आईआईटी एनआईटी में, तो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आपको लीट का ही एग्जामिनेशन देके
सीधा बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर आप 10th के बाद आ रहे हैं डिप्लोमा करने तो आइदर आप 10th के बाद अगर आते हैं, आप 12th कर लिया आपने, 12th के बाद आप डिप्लोमा करते हैं अगर, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 12th के बाद डिप्लोमा करें, ये भी एक ऑप्शन होता है। जब आपने 12th कर ही लिया तो आप सीधा बीटेक करिए ना, फिर आप क्यों डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं। और 12th के बाद डिप्लोमा दो तरीके से है, एक तो 2 इयर्स का है, इसमें भी लैटरल एंट्री होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं 2 इयर्स का लेते नहीं है, वो हाई स्कूल की बेस पर भर के 3 इयर्स का ही डिप्लोमा भी करते हैं। बट मेरे भाई मैं कहता हूं अगर आपने 10th के बाद 12th कर लिया तो डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर 12th के बाद आप डिप्लोमा करते हैं, 12th बेसिस पे आपने डिप्लोमा कर लिया, कोई बात नहीं, अगेन आप 12th के बाद का डिप्लोमा का ये जो गैप है 3 साल का, इसको निकाल के आप 12th बेसिस पे अगेन आप बीटेक करना चाहें तो बीटेक के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, आप उसके फॉर्म भर के दोबारा से आप बीटेक भी कर सकते हैं 4 ईयर का भी, ये भी एक ऑप्शन। इंजीनियरिंग में ब्रांचेस कौन से अच्छे हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इंजीनियरिंग में कौन सा ब्रांच लिया जाए, सिविल लिया जाए कि मैकेनिकल लिया जाए, इलेक्ट्रिकल लिया जाए, सीएस लिया जाए, आईटी लिया जाए, क्या लिया जाए। देखिए डेफिनेटली एक चीज तो मैं कहूंगा कि जो बीटेक है, बीटेक की जो एक ब्रांच है सीएसआईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांच है ये वाकई बहुत कारगर है इस टाइम। अगर आप सीएसआईटी से पढ़ते हैं तो करंट सिनेरियो जो है उसमें आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है कुछ आईटी कंपनीज में। बट जो सीएसआईटी है, सीएस का जो स्कोप है वो डिप्लोमा में उतना अच्छा नहीं है। डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन में जो है सीएसआईटी का बहुत स्कोप है, स्पेशली जो है बीटेक में। इसके साथ साथ बीटेक को लोग कंसीडर करते ही हैं अगर आप एमसीए किए हुए हैं, है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने किया हुआ है, तो कंप्यूटर लाइन का कोर्स, मतलब कहने का मतलब यही है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं इस टाइम। उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनकी जॉब प्रोफाइल, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं और फॉरेन्स की भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और बीटेक करना चाहते हैं तो मैं आपको फिलहाल के लिए सीएसआईटी रिकमेंड करूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आप पसंद करना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस में और आगे भी शेयर करता रहूंगा। डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बने, मैकेनिकल से डिज़ाइनिंग में कैसे मूव करें, सिविल इंजीनियर से डिज़ाइनिंग में कैसे मूव करें, आप मैकेनिकल में प्रोडक्शन में है, मेंटेनेंस में है, ऑटोमोबाइल्स में हैं, और भी बहुत सारी टेक्निकल बातें मैं डिस्कस करूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो ऐसे वीडियोस से आप अगर रिलेट करते हैं, इन टॉपिक्स से आप रिलेट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करिएगा बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आपको प्रॉपर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।